भक्ति भाव वशीकृत चित्त द्वारा जे भी आर्त भाव से भगवान को पुकारा, मेरे नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच और भाव में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ये व्यास जी उस समय मुझे कैसे तुम्हें बतावें जो आनंद प्रकट हुआ भगवान के प्रकट होने पर। रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय शीतल शांत हो गया, आनंद की बाढ़ आ गई और मुझे तनिक भी ध्यान नहीं रहा मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं। भगवान का ऐसा सुंदर रूप, मेरा मन लुभायमान हो गया। बस अभी आनंद ले ही रहा था कि सहसा रूप अंतर ध्यान हो गया। अब तो आसन से उठ खड़ा हुआ, विकल हो गया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बहुत बार आसन लगाया, ध्यान धरने की चेष्टा की, पर वो रूप नहीं आया। बार बार विकल होकर भगवान को पुकारा, अब इस रूप के बिना मैं जी नहीं सकता। अतृप्त हो गया, अशांति बढ़ गई, कैसे प्रभु का रूप अब दोबारा देखे। वन में भटकने लगा तो आकाशवाणी हुई, खेद है, इस जन्म में अब तुम दोबारा दर्शन नहीं कर सकते। अध कचरे योगी को मेरा दर्शन असंभव। ये मैंने तुम्हारा चित्त लुभायमान करने के लिए अपनी तरफ से दर्शन दिया है। ऐ निष्पाप बालक, तुम बस इसी रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरा नाम जप कर और शरीर की आयु पूरी होने का इंतजार कर। अब तुझे कोई वासना नहीं फंसा पाएगी। अल्पकाल में संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति परम पवित्र हो गई, इसीलिए संत सेवा से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया, ये तुम्हें लुभायमान करने के लिए। अब तुम्हारा यह शरीर जब छूटेगा तो तुम मेरे दिव्य पार्षद देवर्षि नारद के रूप में जन्मोगे, प्रकट होगे। ये भगवान ने कहा। तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी तुम्हें एक एक बात की स्मृति रहेगी। मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूं, तुम निश्चिंत रहना, बस मेरे ध्यान में, मेरे भजन में शरीर छोड़ो और आओ, मैं दिव्य पार्षद रूप तुम्हें प्रदान करूंगा। मैंने आकाशवाणी जिस दिशा से हुई थी झुककर प्रणाम किया।